हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, खास करके जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पूछा गया है आपसे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखें। तो सबसे पहले आपको तो डेफिनेशन पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है। कह रहे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। ये सारे क्या होना चाहिए? फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा। देन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है। ये तो देखिए पहले से दे रखा है, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 3। ये तो आंसर निकल गया हमारे पास। फिर आती है एफ ऑफ ज़ीरो माइनस की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस। तो जीरो माइनस का मतलब जीरो से लेस वाला पार्ट ये है, तो इसके लिए फंक्शन लिख देंगे हम लोग। ये क्या लिखेंगे? 10 a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी 10x डिवाइडेड बाय x। तो आपको चेक करना क्या है? 0/0 फॉर्म है। यस, दिस इज 0/0 फॉर्म। 10 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लें। डिफरेंशियल लॉपिटल रूल में क्या करते हैं हम लोग? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो बस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स। फिर अंदर वाला डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा a प्लस 1 प्लस b इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1। अभी आप x की जगह 0 डाल दीजिए तो सेक 0 1 हो जाता है, तो आएगा a प्लस 1 प्लस बी। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। देन राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें फ्रेंड्स, वो यहाँ लिख लेते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो प्लस मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई बी रूट बी इंटू एक्स रूट एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए 0/0 फॉर्म है, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली LH रूल नहीं लगाएंगे। लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट LH रूल नहीं लगा करके रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो इसको लिखा हम लोगों ने लिमिट x टेंस टू 0 प्लस न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? यही सेम चीज़ बट पॉजिटिव साइन के साथ में। ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ax, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इतना ही डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ax डिवाइडेड बाई बी रूट बी इंटू एक्स रूट एक्स। यहाँ से एक रूट एक्स हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखें, यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस रूट ऑफ a, ऐसा बचेगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल। अब न्यूमरेटर में बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म, वो वाला इस पूरे के साथ कैंसिल। तो हमारे पास अभी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वही आंसर हो गया। तो कितना बनेगा? बी स्क्वायर अपॉन बी रूट बी इंटू यहाँ पे आएगा रूट ए तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गई। अब ये सारे लिमिट्स को हम लोग सेम कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई, कितनी गई हमारे पास? दिस इज b से b कैंसिल आउट 1/2 रूट ऑफ b अपॉन a। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होती है डेफिनेशन? यहाँ पे तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी।
तो 3 विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ a प्लस 1 प्लस b एंड राइट हैंड लिमिट दैट इज़ 1/2 रूट ऑफ b अपॉन a। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर मैच नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ लिखने में गड़बड़ी कर दी मैंने। यहाँ पे होगा a, यहाँ पे होगा a, देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गई, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पे होगा a, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास दिस इज़ b अपॉन a। देखिए कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसकी वजह से मिस्टेक पकड़ में आ गई। यहाँ हो जाएगा b अपॉन a। इस तरह से लिखने में कई बार ज़रा से मिस्टेक से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास b अपॉन a की वैल्यू आ गई। b अपॉन a कितना आ गया फ्रेंड्स? 6। यही हमारे पास आंसर हो गया। अगर जो गलती से हमने लिखा तो ऑप्शन यहाँ पे होता तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो जाता। तो बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, तो यहाँ से पकड़ में आ गया, कुछ ना कुछ डेटा में हमने रॉन्ग लिख लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।